जय हिंद दोस्तों। तो स्ट्रेटजी का आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट वीमेन इन इंडिया यानी भारत में प्रथम महिला। तो ये स्ट्रेटजी जीके की एक सीरीज है। इसमें हम स्ट्रेटजी जीके के जैसे ल्यूसेंट के कुछ टॉपिक्स हैं जिनको हम एक सीरीज में करेंगे। तो उसका ये सबसे पहला टॉपिक है फर्स्ट वीमेन इन इंडिया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है क्योंकि इससे संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपको बताएंगे किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, और किसी ना किसी एग्जाम में या तो स्टेट का हो या फिर सेंट्रल लेवल पे हो, तो किसी ना किसी एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो आप सभी ध्यान से देखते चलेंगे। चलिए, तो सेशन की करते हैं शुरुआत। ध्यान देंगे सभी। तो अगर हम बात करें प्रथम महिला, और प्रथम महिला भी भारत में, भारत में प्रथम महिला कौन, क्या, किस पद पे रही, सभी के बारे में बात करेंगे। तो बस एक सेकंड। चलिए बात करते हैं किसकी सबसे पहले। भारत की प्रथम महिला शासिका की अगर हम बात करें तो आप इमेज में देख रहे होंगे इधर, तो जिनका क्या नाम है, रजिया सुल्तान। तो ये गुलाम वंश से संबंधित है, और अगर इनकी बात करें तो इनके पिता का नाम था इल्तुतमिश, यानी उनके बाद गद्दी पर बैठी थी ये। ठीक है। तो इल्तुतमिश की पुत्री थी और उन्हीं के बाद गद्दी पर बैठी थी 1236 में, 1236 से 1240 तक। ठीक है। तो ये गुलाम वंश से संबंधित है। चलेंगे आगे। इसी के साथ अगर हम बात करें भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन रही हैं, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। आप इधर इमेज देखते हुए चलेंगे। तो ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति रही प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और अगर इनके कार्यकाल की बात करें तो 2007 से 2012, 2007 से लेकर 2012 तक भारत की ये क्या रही हैं, राष्ट्रपति रही हैं। इसी के साथ महिला प्रधानमंत्री, यानी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो वो कौन थी, आप सभी इनको भली भांति जानते होंगे। ये है इंदिरा गांधी जी, और ये कब से कब तक रही हैं, 1966 से 1977। तो ये 3 बार लगातार बनी थी, 1966 से 77। इसी के साथ चौथी बार भी बनी है, ये कब, देखिए अगर हम बात करें चौथी बार की तो 1980 से 84। तो ये 3 बार लगातार यहाँ रही। इसी के साथ 1980 से 1984 ये चौथी बार प्रधानमंत्री बनी, और 1984 में इनकी इन्हीं के जो सुरक्षा गार्ड थे उन्होंने गोली मार के उनकी हत्या कर दी थी। इसके बाद आगे चलेंगे। बात करते हैं आगे लोकसभा अध्यक्ष। तो पहली महिला जो लोकसभा अध्यक्ष हुई जिनका नाम है मीरा कुमार। आप इनके नाम से धोखा खा सकते हैं, मीरा कुमार ये फीमेल है। लगता है जैसे कि मेल होंगी। तो ध्यान देंगे, पहली, तो पहली जो महिला लोकसभा अध्यक्ष है वो मीरा कुमार है। इसी के साथ लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव, वो लोकसभा अध्यक्ष ये महासचिव हैं। तो इनका नाम है स्नेहलता श्रीवास्तव। तो आप इमेज देख रहे होंगे इनकी, स्नेहलता श्रीवास्तव। इसी के साथ केंद्रीय मंत्री, पहली केंद्रीय मंत्री जो महिला रही हैं वो क्या नाम है इनका, राजकुमारी अमृत कौर। तो आप देखते चलें, जिनके बारे में जानना ज़्यादा जरूरी होगा उनके बारे में आगे बताते चलेंगे। वैसे आप फर्स्ट इन इंडिया अगर देखें तो केंद्रीय मंत्री कौन रही सबसे पहली, राजकुमारी अमृत कौर। इसी के साथ पहली महिला सांसद जिनका नाम है राधाबाई सुब्बाराय। ठीक है, क्या नाम है इनका, राधाबाई सुब्बारायन। तो आप इमेज देखते चलें इधर। और इसी के साथ राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल सरोजिनी नायडू, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी हैं सबसे पहली, सरोजिनी नायडू। इसी के साथ, और अगर हम बात करें प्रथम महिला मुख्यमंत्री, ये भी उत्तर प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री बनी जिनका नाम है सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश। ठीक है। हाँ जी। तो सुचेता कृपलानी जो थी ये उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री बनी है, महिला मुख्यमंत्री। इसी के साथ देखेंगे जो अगली महिला है, यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें तो इनका नाम है रोज मिलियन बैथ्यू। तो आप देख रहे हैं इधर, रोज मिलियन बैथ्यू ये यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश
जिनका नाम है मीरा साहिब फ़ातिमा बीबी। तो हम फ़ातिमा बीबी को अगर हम देखें तो फ़ातिमा बीबी आपको पता होगा क्या नाम है इनका? फ़ातिमा बीबी 1984 में ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनी थी इसी के साथ। और उच्च न्यायालय की अगर हम बात करें तो उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी लीला सेठ। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से बनता है, उच्च न्यायालय की अगर किसी भारत के किसी उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो इनका नाम है लीला सेठ। और ये किस उच्च न्यायालय की बनी थी? हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय और 1991 में। इसी के साथ ध्यान देंगे, अब इसी के साथ क्या ध्यान देंगे, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो सीटेट 2024 यानी दिसंबर, सीटेट दिसंबर में जो होने वाला है 15 दिसंबर को, तो उसी के लिए हमारा ये बैच है सीटेट के लिए सार बैच 2.0। और इसका टाइम टेबल आप सभी क्लासें अटेंड कर सकते हैं यहाँ से, पेपर 1 और 2 दोनों के लिए। अब ध्यान देंगे आगे, देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश, यानी जो सत्र न्यायाधीश हैं, सत्र न्यायाधीश मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होते हैं, तो जिला अदालत जो है, तो उसकी न्यायाधीश बनी थी अन्ना चांडी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, किसी सत्र न्यायालय की जो पहली महिला न्यायाधीश बनी है जिनका नाम है अन्ना चांडी, और कहाँ की? केरल से। इसी के साथ प्रथम भारत की प्रथम महिला आईएएस, देखिए क्या है ये? आईएएस प्रशासनिक अधिकारी हैं, भारतीय प्रशासनिक अधिकारी, जिनका नाम है अन्ना जॉर्ज। तो आप इधर देख रहे हैं, तो ये है अन्ना जॉर्ज जो कि भारत की पहली महिला आईएएस अधिकारी बनी है। इसी के साथ इन्हीं के साथ देखिए भारत की पहली महिला आईपीएस, वो है आईएएस, ये है आईपीएस, जो है किरण बेदी 1972। तो किरण बेदी ये पहली महिला आईपीएस हैं भारत की, ठीक है। अगर हम बात करें किसकी, इनकी, ये 2016 में जो पुडुचेरी है, पुडुचेरी की राज्य उपराज्यपाल भी रही हैं, कौन? जो किरण बेदी हैं 2016 में पुडुचेरी की उपराज्यपाल, उपराज्यपाल का कार्यभार भी इन्होंने सँभाला है। इसी के साथ अब हम बात करते हैं आगे, देखेंगे आगे। जो अगली महिला हैं वो कौन है? ये हैं मदर टेरेसा। देखिए इनको तो कौन नहीं जानता होगा। तो बात करते हैं मदर टेरेसा की। तो मदर टेरेसा जो हैं, इन्हें पहला देखिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला हैं। इन्हें भारतीय मूल की तो नहीं थी लेकिन इन्हें भारत की नागरिकता मिल गई थी। तो प्रथम भारतीय महिला कौन है ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता है, जिनका नाम है मदर टेरेसा 1979 में। तो 1979 में इनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, पहली भारतीय महिला है। इसी के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम भारतीय राजदूत, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ की पहली भारतीय राजदूत विजय लक्ष्मी पंडित, क्या नाम है इनका? विजय लक्ष्मी पंडित। इसी के साथ अगर हम बात करें आगे, तो विजय लक्ष्मी लक्ष्मी जो पंडित हैं, अगर हम बात करें किसकी, ये विजय लक्ष्मी पंडित जो हैं, ये थी पंडित जवाहरलाल नेहरू, अपने पहले प्रधानमंत्री हैं, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्हीं की बहन थी ये, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बहन। तो इनकी बहन थी कौन? ये विजयलक्ष्मी पंडित। इसी के साथ ओलंपिक में कोई पदक पाने वाली, यानी जो ये कर्णम मल्लेश्वरी हैं, इन्होंने सबसे पहले किसी ओलंपिक में अगर पदक प्राप्त किया है, तो पहली भारतीय महिला जिन्होंने ओलंपिक में पदक प्राप्त किया है, उनका नाम है कर्णम मल्लेश्वरी। और ये तो एक बहुत ही साहसी महिला रही हैं। इन्होंने यानी ओलंपिक में पहला पदक इन्होंने प्राप्त किया था। और ये कहाँ से संबंधित है? ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कहाँ से? आंध्र प्रदेश, ठीक है। और अगर हम बात करें किसकी, कर्णम मल्लेश्वरी की, तो ध्यान देंगे कर्णम मल्लेश्वरी। एक सेकंड बस।
चलेंगे आगे। तो अब हम बात करते हैं कि इनकी ये जो अगली महिला हैं, प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष। तो भारत की प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष यानी कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष रही हैं, तो 1917 में डॉक्टर एनी बेसेंट, ठीक है? तो डॉक्टर एनी बेसेंट ये पहली महिला कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी जिनका नाम है, ये फ़ॉरेनर थी लेकिन फिर भी क्योंकि इन्हें ये जो भारत आ गई थी, तो भारत में ये आई थी, तो इन्हें इन्हीं को सबसे पहले कांग्रेस की महिला अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर एनी बेसेंट को। इसके बाद अगर हम बात करें किसकी, तो यहाँ देखेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? देखिए साहित्य के क्षेत्र में जो दिया जाता है एक पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ये जो प्रथम महिला थी कौन थी वो? आशा पूर्णा देवी। तो आशा पूर्णा देवी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, सबसे पहली महिला थी भारत की जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? ये थी एल लम्सडेन, क्या नाम है इनका? एल लम्सडेन और ये हॉकी से संबंधित यानी हॉकी प्लेयर थी ये। तो 1961 में इनको क्या मिला था? अर्जुन पुरस्कार। तो अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला जो थी एल लम्सडेन और हॉकी से संबंधित प्लेयर हैं। इसी के साथ अगली महिला के बारे में बात करें तो ये है भारत रत्न से संबंधित यानी भारत रत्न किसे प्राप्त हुआ? तो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? किसको मिला था सबसे पहले भारत रत्न? अगर हम बात करें तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी को 1971 में इनको भारत रत्न दिया गया। इसी के साथ अशोक चक्र, तो मरणोपरांत अशोक चक्र मिला है ना, तो अशोक चक्र प्राप्त करने वाली प्रथम महिला क्या नाम है इनका? नीरजा भनोट। और अगर हम बात करें किसकी? नीरजा भनोट की, तो इन्हें कब मिला था? देखिए इन्हें मिला था अशोक चक्र और इन्हें मिला था मरणोपरांत, ठीक है? और इनके साहसिक कार्य के लिए मिला था क्योंकि इनकी जो एक फ्लाइट थी जिसमें ये क्या थी? एयर होस्टेस, ठीक है? एयर होस्टेस थी, तो इन्हें 1986 में इनकी जो एक फ्लाइट थी M73 वो क्या हो गई थी? उसको हाईजैक कर लिया गया था, तो उसी में ये एयर होस्टेस थी। तो क्या थी ये? एयर होस्टेस। ठीक है? एयर होस्टेस थी तो इन्हीं को आतंकवादियों की जो गोली लग गई थी, इसी वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। तो मरणोपरांत इनको क्या मिला था? अशोक चक्र। तो अशोक चक्र प्राप्त करने वाली पहली जो महिला थी, प्रथम महिला, भारत की प्रथम महिला। इसी के साथ जो अगली महिला है क्या है? ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला। तो ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला थी भानु अथैया। आप इधर देख रहे होंगे, तो ये कौन है? भानु अथैया। इसी के साथ अगली जो महिला है वो कौन है? मिस वर्ल्ड बनने वाली। अगर हम बात करें मिस वर्ल्ड की, तो मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये थी कुमारी रीता फारिया। 1966 में ये क्या बनी थी? मिस वर्ल्ड। तो मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय महिला थी रीता फारिया। इसी के साथ अगली जो महिला है मिस यूनिवर्स। देखिए मिस वर्ल्ड है, ये मिस यूनिवर्स, दोनों की दोनों प्रतियोगिता अलग-अलग हैं। तो मिस यूनिवर्स बनने वाली भारत की प्रथम महिला सुष्मिता सेन 1994, ये बाद में, ठीक है? सुष्मिता सेन जो थी ये क्या थे? 1994 में मिस यूनिवर्स बनी थी। यूनिवर्स तो पूरा यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड, यूनिवर्स बड़ा होता है वैसे जो वर्ल्ड होता है वो छोटा होता है। एक तरह से एक तुलना है, ज्योग्राफिकल तुलना कर सकते हो। यूनिवर्स और वर्ल्ड। इसी के साथ प्रथम महिला मेयर, अगर भारत की प्रथम महिला मेयर की बात करें, तो ये थी तारा चेरियन, चेन्नई से है। कहाँ? चेन्नई। तो चेन्नई की ये मेयर बनी थी, क्या नाम है इनका? तारा चेरियन। इसी के साथ अगला जो क्वेश्चन है, प्रथम महिला स्नातक, यानी सबसे पहले ग्रेजुएट जो महिला हुई, वो कौन थी? प्रथम महिला स्नातक, वो 2 हैं, एक तो कादम्बिनी गांगुली, तो ये रही कादम्बिनी गांगुली और इसी के साथ चंद्रमुखी बासु, तो 2 महिलाएँ हैं एक साथ। तो चंद्रमुखी बासु और कादम्बिनी गांगुली ये प्रथम महिला स्नातक हैं भारत में। यानी ग्रेजुएशन सबसे पहले अगर किसी ने की तो वो कौन थी? यही दोनों थी। प्रथम महिला सर्जन यानी जो सर्जन रही कौन? डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी। तो डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी की जो इमेज है यहाँ पर नहीं है, लेकिन ये थी डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी प्रथम महिला सर्जन। इसी के साथ भारतीय रेल की प्रथम महिला ड्राइवर। तो भारतीय रेल, अगर हम बात करें इंडियन रेलवेज़, तो भारतीय रेल चलाने वाली पहली महिला की अगर हम बात करें, तो वो कौन थी? तो जिनका नाम है क्या है? सुरेखा शंकर यादव। आप इमेज देख रहे होंगे, ये रेल में ही बैठी हैं इधर इंजन में। बिल्कुल।
तो बस ध्यान से देखते चलेंगे। एक सेकंड बस। चलिए आगे चलते हैं। तो भारतीय रेल की प्रथम महिला ड्राइवर कौन थी? सुरेखा शंकर यादव। इसी के साथ पहली वंदे भारत ट्रेन चलाने वाली महिला ड्राइवर भी यही है। तो दोनों के दोनों इन्हीं को गौरव प्राप्त है। क्या मतलब? इन्होंने भारतीय रेल, पहली भारतीय रेल महिला ड्राइवर की बात करें तो यही है। और वंदे भारत जो अभी इसका नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, पहली वंदे भारत भारत ट्रेन अगर किसी महिला ने चलाई है तो वो कौन है? सुरेखा शंकर यादव। इसी के साथ वायुसेना में प्रथम महिला पायलट, अगर वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स की बात करें, भारतीय वायुसेना में प्रथम महिला पायलट कौन थी? जिनका नाम है हरिता कौर दयाल, यानी सोलो पायलट, अकेले पायलट थी ये, मतलब प्लेन में अकेले बैठकर इन्होंने प्लेन उड़ाया था। तो क्या नाम है इनका? हरिता कौर दयाल। इसी के साथ प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल, आज कितनी तारीख है जी? 8। हाँ, तो अगर हम बात करें किसकी, आज है 8 अक्टूबर, तो आज ही वायुसेना दिवस भी है। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हो जाता है, क्यों? देखिए आज आईएएफ डे, इंडियन एयरफोर्स डे भी है, भारतीय वायुसेना दिवस, इंडियन एयरफोर्स डे, 8 अक्टूबर। तो और ये भी किससे संबंधित है? वायुसेना में प्रथम महिला पायलट कौन थी? हरिता कौर दयाल। इसी के साथ प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल की बात करें तो ये पुनीत अरोड़ा। तो प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल पुनीत अरोड़ा, ये हैं इधर आप देख रहे होंगे, लेफ्टिनेंट जनरल थी। प्रथम महिला एयर वॉइस मार्शल, क्या नाम है इनका? प्रथम महिला एयर वाइस मार्शल, तो बंदोपाध्याय, क्या नाम है इनका? पी बंदोपाध्याय। देख रहे होंगे, इमेज देख रहे होंगे आप इधर, पी बंदोपाध्याय। इसी के साथ अगर हम बात करें किसकी, हाँ जी, तो पी बंदोपाध्याय जो थी ये इंडियन फर्स्ट वीमेन एयर मार्शल, यानी एयर वॉइस मार्शल जो थी पी बंदोपाध्याय। तो पी यानी पद्म, तो पद्मा बंदोपाध्याय पूरा नाम है इनका। इसी के साथ अब कुछ और महिलाएं हैं, जैसे प्रथम महिला चेयरपर्सन ऑफ इंडियन एयरलाइंस, यानी इंडियन एयरलाइंस की अगर चेयरपर्सन की बात करें, पहली चेयरपर्सन कौन थी? सुषमा चावला। ठीक है, तो सुषमा चावला चेयरपर्सन ऑफ इंडियन एयरलाइंस, फर्स्ट वीमेन। इसी के साथ एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला की बात करें, एशियाई खेलों में जो स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी? वो थी कमलजीत संधू। ये आप इधर देख रहे होंगे, एशियन गेम्स में इन्होंने पहला स्वर्ण पदक जीता था और ये महिला भी थी। इसी के साथ ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली पहली महिला, अगर किसी महिला ने ओलंपिक खेल में भाग लिया, सबसे पहली महिला कौन थी? वो मैरी लीला राव। क्या नाम है इनका? मैरी लीला राव। इसी के साथ अगली जो महिलाएं हैं वो कौन है? व्यक्तिगत ट्रैक यानी अकेले, इंडिविजुअल व्यक्तिगत ट्रैक मुकाबले में ओलंपिक फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम महिला, प्रथम महिला है, ओलंपिक फाइनल तक पहुंच गई थी ये। तो ये है पीटी उषा। क्या नाम है इनका? पीटी उषा। ये एक रेसर है, एथलीट है हमारी। तो इनका नाम है पीटी उषा। इसी के साथ ओलंपिक में मुक्केबाजी यानी बॉक्सिंग, महिला से संबंधित, जो मुक्केबाजी है महिला से संबंधित, ओलंपिक में मुक्केबाजी में कांस्य यानी ब्रॉन्ज जीतने वाली पहली महिला कौन थी? मैरी कॉम। 2012 लंदन ओलंपिक में इन्होंने क्या किया था? ये कांस्य पदक इन्होंने जीता था। तो 2012 के लंदन में जो ओलंपिक हुए थे, और वैसे अभी 2024 के कहाँ पे हुए हैं? पेरिस ओलंपिक। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में, लेकिन अभी जो अभी नहीं, जब की बात कर रहे हैं तो 2012 में लंदन ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। कौन थी ये? बॉक्सर मैरी कॉम। इसी के साथ आगे चलते हैं। आगे कहाँ चलते हैं? आगे चलते हैं, पहले सीटेट है ये हमारा, सीटेट बैच 2.0, सार बैच 2.0, सीटेट का टाइम टेबल है, आप इसके अकॉर्डिंग हमारी क्लासें अटेंड कर सकते हैं अगर कोई सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। अब हम बात करेंगे किनकी, तो आप इधर देख रहे होंगे, क्या नाम है इनका? साक्षी मलिक।
तो बहुत ही मतलब फेमस पर्सनैलिटी हैं ये भी, साक्षी मलिक। तो अगर हम बात करें किसकी, साक्षी मलिक की, तो ओलंपिक महिला कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली, ओलंपिक महिला कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली पहली महिला साक्षी मलिक। 2016 रियो ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता था, 2016 के रियो ओलंपिक में। और ये रियो ओलंपिक कहाँ हुए थे? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। तो रियो ओलंपिक 2016 में इन्होंने कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक। और ये कहाँ से संबंधित है? ये हरियाणा से संबंधित है। ठीक है। और आगे बात करें तो अगर हम 2000 2000 नहीं, ओलंपिक की जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा के लिए क्वालीफाई करने वाली पहली महिला, तो दीपा कर्माकर, क्या नाम है इनका? दीपा कर्माकर। ये जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा के लिए क्वालीफाई करने वाली पहली महिला है। इसी के साथ आगे चलते हैं। अब आगे जो है इनका नाम है पीवी सिंधु। और अगर हम बात करें पीवी सिंधु की, तो ओलंपिक बैडमिंटन महिला से संबंधित, तो ओलंपिक बैडमिंटन में रजत यानी सिल्वर पदक जीतने वाली विश्व बैड देखिए 2 पदक है साथ में इसमें। एक तो ओलंपिक बैडमिंटन में रजत पदक जीतने वाली, साथ में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? दोनों खिताब इन्हीं के नाम है। तो इनका नाम है पीवी सिंधु। आप इधर इमेज देख रहे होंगे, क्या नाम है इनका? पीवी सिंधु। ओलंपिक बैडमिंटन महिला से संबंधित, ओलंपिक बैडमिंटन में कांस्य, कांस्य यानी ब्रोंज, कांस्य पदक जीतने वाली पहली महिला, जिनका नाम है साइना नेहवाल। तो ध्यान देंगे, साइना नेहवाल। इसी के साथ जो अगली महिला है वो कौन है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी की सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ये नीता अंबानी, कौन नहीं जानता इनको? तो प्रथम भारतीय महिला है नीता अंबानी। तो ये कौन है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम महिला जो है, भारतीय महिला, वो है नीता अंबानी। इसी के साथ 7 प्रमुख सागर को तैर कर पार करने वाली पहली महिला, यानी इन्होंने बड़े 7 बड़े सागर इन्होंने एक साथ तैर कर पार किए हैं। तो इनका क्या नाम है? बुला चौधरी। इमेज देखते चलें आप, इमेज से आपको जल्दी याद हो जाता है। तो बुला चौधरी क्या है? 7 समंदर पार करने वाली पहली भारतीय महिला। 7 समंदर पार करके पीछे-पीछे आने वाली नहीं है। इन्होंने बहुत ही साहसिक काम किया। वो जो गाना है ना, 7 समंदर पार मैं तेरे पीछे-पीछे आ गई, वो भी सनी सनी देओल के लिए है। ठीक है? एक तो सनी देओल ही करवाते हैं ऐसे काम। चलिए आगे चलते हैं। तो राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम महिला फ़िल्म अभिनेत्री नरगिस दत्त। क्या नाम है इनका? नरगिस दत्त, संजय दत्त की मम्मी। क्या नाम है इनका? नरगिस दत्त। तो राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली पहली फ़िल्म अभिनेत्री एक्ट्रेस थी ये, नरगिस दत्त, संजय दत्त की माताजी हैं ये। इसी के साथ ध्यान देंगे इधर, इमेज भी है इनकी। और इसी के साथ थैंक यू। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? हमारा जो सेशन था, देखिए ये स्टैटिक जीके का सेशन हम लेके आते रहेंगे। आपका अगर रेस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो आपके लिए स्टैटिक जीके है। देखिए हर एग्जाम में स्टैटिक जीके से कुछ ना कुछ पूछा जाता है जी? अच्छा, तो फरमाइश आई है, एक शायरी हो जाए, चलिए शायरी कर देते हैं। तो ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही बेहतरीन सी शायरी है और इसी के साथ फिर हमारा सेशन खत्म हो जाएगा। बताएंगे आपको हमारा सेशन कैसा लगा, कमेंट करेंगे क्योंकि ये रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलेगा। तो बाद में एक बार ज़रूर बताएँ कैसा लगा हमारा सेशन। इसी के साथ अगर हम बात करें किसकी, एक मोटिवेशनल शायरी, मोटिवेशनल नहीं, चलो थोड़ा रोमांटिक से सुना देते हैं। तो ध्यान से सुनेंगे बस। तो पहले भी सुनाई है कभी शायद, तो आज फिर से सुन लेंगे। तुमसा कोई दूसरा इस ज़मी पर हुआ तो रब से शिकायत होगी। तुमसा कोई दूसरा इस ज़मी पर हुआ तो रब से शिकायत होगी। तुम्हारी तरफ रुख अगर किसी गैर का हुआ तो कयामत से पहले कयामत होगी। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती। थैंक यू, लव यू ऑल।